हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 8 क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं सिमिलर हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पे लिखा है कि अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर्स ऑफ डीजल। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। देखिए, हमेशा 3 से 8 क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी में पहले पहले जो सेंटेंस देगा उसमें कुछ दे देगा, दो क्वांटिटीज का रिलेशन एस्टेब्लिश कर देगा। जैसे यहाँ पर दो क्वांटिटीज कौन कौन है। ए ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ देखिए डिस्टेंस जो है एक क्वांटिटी है, मतलब कह रहा है कि एक ट्रक जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, क्वांटिटी मिल गई एक। दूसरी वाली क्वांटिटी कौन सी है, 34 लीटर्स ऑफ डीजल, मतलब अमाउंट ऑफ डीजल, ये दूसरी क्वांटिटी है। तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से दो क्वांटिटीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नेक्स्ट में क्या करेगा कि जो इन दो क्वांटिटीज को पहले पहले दे दिया है एग्जैक्ट, दूसरे में एक को नहीं देगा और दूसरा वाली क्वांटिटी को बस दे देगा और उसी को पूछा रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा वही पूछा रहेगा। हम क्या बोला है, हाउ मच डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस पूछ दिया लेकिन ये 20 लीटर्स ऑफ डीजल दे दिया है, मतलब 20 लीटर्स ऑफ डीजल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ट्रक, ये बताइए। तो करना क्या है, आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये दो क्वांटिटीज जो हैं एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में हैं या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन में हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट में होना या फिर इनवर्स में होना। देखिए, जब डायरेक्ट रिलेशन में होंगे तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एक क्वांटिटी को जब हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए। यदि एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी घट रही है। ठीक है, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है दूसरा क्वांटिटी भी, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। मतलब जैसे कि डिस्टेंस यहाँ 510 किलोमीटर है, ये जा रही है 34 लीटर्स ऑफ डीजल में। यदि हम ये डिस्टेंस को बढ़ा दें तो क्या डीजल इससे कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा? तो ज़्यादा ही लगेगा, है कि नहीं, अधिक लगेगा बिल्कुल ही, क्योंकि यदि 1000 किलोमीटर जा रहे हैं हम तो 34 से ज़्यादा लगेगा, और मे बी कि 60 या 70 मतलब लीटर्स ऑफ डीजल लग सकता है। तो मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीजल भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो ये जब पता हो गया फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले सॉल्व करते समय हम ये मानेंगे इसने जो पूछा है, तो डिस्टेंस को पूछा है तो यहाँ पे मान लेंगे पहले वही चीज़। तो हम पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, ओके, लेट दी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, लेट द डिस्टेंस, कवर्ड भी रहेगा तो सही रहेगा कि क्वेश्चन के अनुसार कवर से लिखा है, तो कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर इन 20 लीटर्स ऑफ डीजल। ओके, तो हमने ये मान लिया है कि x किलोमीटर जा रही है 20 लीटर्स ऑफ डीजल में। उसके बाद क्या करना है, हमेशा 3 to 8 जो क्वेश्चन हैं उसमें टेबल बनाना है दूसरा। ठीक है, तो वी हैव यहाँ लिख देंगे, वी हैव, फिर हम टेबल बनाएंगे। टेबल को हम थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट कर देंगे ताकि अच्छा दिखे बस। ओके ओके, तो पहले पहले बार इसको दो भागों में कर देंगे, दो, क्योंकि दो क्वांटिटीज हैं और दोनों क्वांटिटीज को यहाँ पे दिखाना है हमें है। तो पहली बार जो पहला जो टेबल में यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे पहली क्वांटिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीजल। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीजल, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें जो दो सिचुएशंस दिए हुए हैं इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली वो हम यहाँ पे लिख सकें। तो देखिए, डिस्टेंस पहली बार में क्या दिया है, डिस्टेंस का वर्ड दिया है 510 किलोमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 510 किलोमीटर, और दूसरे में लिखेंगे कि इतना में कितना डीजल वो ले रहा है, तो 34 लीटर्स ऑफ डीजल कंज्यूम हो जा रहा है, लिख लेंगे। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे है वो भी लिख लेंगे। तो दूसरा सिचुएशन में क्या किया, डिस्टेंस नहीं दिया है लेकिन ये अमाउंट ऑफ डीजल दिया हुआ है, तो लेकिन हमने डिस्टेंस को मान लिया है x किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे आप x किलोमीटर, राइट। और नीचे लिखेंगे ये जो 20 लीटर्स ऑफ
डीजल है। क्लियर? ये टेबल बनाने के बाद अब आप जानते ही हैं कि दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो हम वो प्रिंसिपल लगाएंगे जिसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि हम यदि दो क्वांटिटीज दी हुई हैं तो हम यदि रेशियो निकालें इनका रिस्पेक्टिव रेशियो तो वो इक्वल होता है। मींस 510 मतलब कि डिस्टेंस ले लेंगे यदि 510 न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डीजल, मतलब यही तो होता है रेशियो निकालना। तो इन दोनों का रेशियो निकालें तो वो इक्वल होगा यदि हम इधर का भी रेशियो निकालें तो, और चाहे जितने भी ये क्वांटिटीज दिया होगा यदि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ये दोनों क्वांटिटीज तो सारे रेशियोज इक्वल होंगे, है ना। तो ऐसा बनाने के बाद अब सॉल्व कर लेंगे आप और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 34 को एक्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलेगा आपको 34x इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 510 में, तो यहाँ मिलेगा 510 इंटू 20। आप अभी मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि 34 नीचे जाएगा तो कुछ कटेगा, तो छोटे छोटे नंबर्स को काटाने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 510 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 34, राइट। अब यहाँ 17 से देखिए कट सकता है, यहाँ पे 17 2 जा 34 और 17 3 जा 51 और जीरो यहाँ बचा हुआ है, जीरो लिख दीजिए। फिर 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 10 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा आपको x इक्वल टू 300 और किलोमीटर, क्योंकि x क्या है किलोमीटर में है, ये डिस्टेंस का वर्ड है। तो अब हमें मिल गया कि x बराबर 300 किलोमीटर। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो लीटर जो है ज्यादा लग रहा है कि नहीं, 34 लग रहा है, और यहां पर डिस्टेंस क्या कम आ गया 300 हो गया, मतलब कि 510 से 300 कम है ना, डिक्रीज हो गया, तो ये भी डिक्रीज हो गया। देखिए इसीलिए यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो है डायरेक्ट रिलेशन में है, ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में भी एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, इसमें भी दो क्वांटिटीज देगा। पहली क्वांटिटी क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कह रहा है कि अ टैक्सी चार्जेस ऑफ फेयर ऑफ, देख रहे हैं, ऑफ फेयर मतलब फेयर दे दिया है, फेयर आपको मतलब भाड़ा जो है वो 2550 रुपीज ले रहा है टैक्सी वाला, फॉर ए जर्नी ऑफ, मतलब यदि आप यात्रा कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं 150 किलोमीटर की, ठीक है। तो यहां पर डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस है मतलब जर्नी है। दूसरी क्वांटिटी और कह रहा है कि अब देखिए दूसरे वाले में क्या किया है कि इन दोनों में से एक क्वांटिटी नहीं देगा और दूसरा क्वांटिटी दे देगा। तो देखिए यहाँ पे फेयर ऑफ हाउ मच वुड इट चार्ज, अब यहाँ पे दूसरा जो है फेयर नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर फेयर जो है पूछ लिया और यहाँ पर फिर जर्नी जो है दे दिया, मतलब डिस्टेंस जितना है वो ट्रेवल करना है वो दे दिया है। तो हम ठीक वैसे करेंगे, जो नहीं दिया है उसको हम मान लेंगे, ठीक है। तो लेट द फेयर फॉर 124 किलोमीटर ऑफ जर्नी, let the fare of 124 किलोमीटर ऑफ जर्नी बी x रुपीज। ओके आप ऐसे मान लेंगे। उसके बाद वी हैव टेबल बनाएंगे अब, ठीक है, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही वी हैव। अब टेबल बना रहे हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टॉप कर लेते हैं ताकि ओके। तो अब हमने यहाँ पर बना लिया है टेबल। अब यहाँ देखिए फेयर पहली बार कितना ले रहा है 2550 रुपीज, कितना जर्नी का, तो 150 किलोमीटर जर्नी का, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है, टेबल बना लेना है। और देखिए हाउ मच वुड इट चार्ज, अब यहां पर नहीं पता तो वही माने हैं एक्स, तो मान लीजिए कि एक्स रुपीज वो चार्ज कर रहा है 124 जाने में, 124 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करने में।
अब ये बनाने के बाद आपको जानते ही हैं कि फेयर यदि इंक्रीज करेंगे तो जर्नी भी इंक्रीज करेगी, मतलब जर्नी का जो डिस्टेंस है टोटल वो भी इंक्रीज करेगा। यदि फेयर घटेगा तो जर्नी का डिस्टेंस भी घटेगा। तो मतलब दोनों जो है डायरेक्टली रिलेटेड हैं, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दोनों क्वांटिटीज। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी हैव, क्या करेंगे, देखिए जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है दो क्वांटिटीज तो उनका रेशियो इक्वल होता है, मींस इतना अपान इतना इज इक्वल टू एक्स अपान इतना। मतलब हम फेयर का जो है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो क्वांटिटी यहाँ दिया है 2550 अपान जर्नी का जो है उसके नीचे लिखेंगे। याद रखिए हमेशा फेयर के बाद फेयर अपन जर्नी करेंगे, ठीक है, इतना अपन इतना, न कि आप इतना अपन इतना कर लेंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स अपान, मतलब फेयर जितना है उतना अपान जर्नी जो है, और यही प्रिंसिपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे हम तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर यहीं पर कुछ यदि कैंसिल आउट हो जाए तो और आसान हो जाए। जीरो जो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। 3 से कटेगा 3 1 जा 3 और ये कटेगा तो 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 17 आ गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स तो एक्स ही रहेगा, इक्वल टू इधर 124 इंटू 17, मतलब 17 इंटू 124। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 4 जा 68, 68 का 8 हो गया, 6 कैरी ओवर एंड 17 2 जा 34, 34 एंड 6 40 का 0, 4 कैरी ओवर, 17 7 17 और 6 सॉरी 4 कितना होगा 21। तो ये हो गया 2108 रुपीज। इतना रुपीज लगेगा 124 किलोमीटर जाने में। तो आप लिख सकते हैं यहां पर हैंस क्या, द रिक्वायर्ड चार्ज बी 2108 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी ठीक वही बात दिया हुआ है, मतलब कि दो क्वांटिटीज दी हुई हैं। कह रहा है कि लोडेड ट्रक, एक ट्रक है लोडेड कवर्स 16 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दे दिया एक क्वांटिटी, और दूसरा क्वांटिटी दे दिया है इन 25 मिनट्स, मतलब टाइम, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ट्रक जो है कवर कर रहा है 16 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एट द सेम स्पीड। अब देखिए स्पीड सेम है तो बोल रहा है कि हाउ फॉर इट कैन ट्रेवल, हाउ फॉर मीन्स डिस्टेंस, कितना दूर ये ट्रेवल कर सकता है इन 5 आवर्स, टाइम दे दिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कि 3 4 में हो रहा था, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, जो पूछा है हम उसको मान लेंगे। तो लेट the loaded truck covers x kilometer in 5 hours, ओके। अब ये सपोज कर लेने के बाद अब क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे। तो वी हैव ओके, तो मैंने बना लिया टेबल यहाँ पे। तो देखिए पहले मैं लिखा डिस्टेंस कवर्ड, पहली क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी क्या है टाइम टेकन। तो दोनों को एक बात याद रखिए कि टाइम टेकन जो भी लिखेंगे यहाँ पर दोनों का सेम यूनिट रहना चाहिए, और डिस्टेंस का भी सेम यूनिट रहना चाहिए यहाँ पर दोनों में, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड पहली बार क्या है 16 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम क्या है 25 मिनट्स। याद रखिए ये मिनट में दिया हुआ है, मिनट्स, ठीक है, MIN लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। और टाइम टेकन क्या है दूसरी बार, अच्छा एक बात है, डिस्टेंस कवर्ड में ही मैं लिख दिया हूं 25 मिनट, सॉरी यहां पे लिखेंगे 25 मिनट्स, ओके। अब यहां पे देखिए डिस्टेंस कवर्ड कितना है, दूसरी बार हमने माना है वही x किलोमीटर, वही नहीं दिया है तो x किलोमीटर मान लिया है। टाइम टेकन कितना है 5 आवर्स, लेकिन 5 आवर्स को हम बदलेंगे, पहले 5 आवर्स को बदलेंगे
मिनट्स में, तो क्या होगा 5 इंटू 60 कर देंगे केवल, तो मिल जाएगा 5 6 30 और 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा इतना मिनट्स। ठीक है, तो 300 मिनट, तो x किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 300 मिनट में। तो हम अब यहां पर हम जानते हैं कि डिस्टेंस और टाइम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये दोनों क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस जब इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, और जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो टाइम भी डिक्रीज होगा, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं कि बाई या फिर अकॉर्डिंग टू, बेटर रहेगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वी हैव, क्या होगा 16/25, यही करेंगे 16/25, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो से, x/300। ठीक है, देखिए दोनों का यूनिट यहाँ पर, दोनों का यूनिट सेम है, इधर भी और इधर भी, तब ऐसा कर पाएंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से और इधर से, तो 25x हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में। ठीक है, इट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर x इक्वल टू निकल जाएगा 16 इंटू 300/25। अब यहाँ 5 से कैसे आउट करेंगे, तो 5 5 25 और 5 से कटेगा, 5 6 30, फिर 5 से 1 5 और यहाँ से 5 1 5 और 1 बचा 10, 5 बचा 10, 12 आ गया। 12 इंटू 16, यही जो आंसर होगा वही होगा। तो 12 6 72 का 7 और 12 1 12 और 7 19, 192, और x क्या है, किलोमीटर में है, तो इतना किलोमीटर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि hence required distance is equal to 192 किलोमीटर। ओके, तो यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।